बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सभी भगवत भक्तों को श्रीमन नारायण जय श्री राधे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम शास्त्र योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी 21 जून को है। स्मार्त जन 21 जून को एकादशी करेंगे, क्योंकि 21 जून को 7:19 तक दशमी है, फिर उसके बाद में एकादशी प्रारंभ होगी। वैष्णव जन 22 जून को एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव जन एवं निम्बार्क संप्रदाय। गृहस्थी जिन्होंने कोई दीक्षा वगैरह नहीं ले रखी है वैष्णव जन की, वह सब 21 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे। दूसरे दिन 22 जून को सूर्य उदय के पश्चात अपना पालना कर सकते हैं। एकादशी का महत्व क्या है, इसके करने से क्या पुण्य होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इस एकादशी में किया हुआ जो भी पाप है वह क्षय हो जाता है। योगिनी एकादशी करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। 28,000। और कितना बड़ा भी पाप हो, इस व्रत के करने से वह पाप क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप क्षय हो जाते हैं। इसकी क्या कथा है। अलकापुरी नाम की नगरी है कुबेर जी की, और कुबेर जी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। वह नित्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उनके वन में जो पुष्प उगते हैं उन्हीं पुष्पों को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। हेमगिरी नाम का माली है, वह नित्य पुष्प तोड़ कर लाता है और कुबेर जी को देता है। उससे कुबेर जी भगवान भोलेनाथ का जजन करते हैं। एक दिन हुआ क्या कि हेमगिरी पुष्प तो उसने तोड़ लिया, लेकिन अपने पत्नी के ऊपर में इतना कामासक्त था, अपने पत्नी के साथ में विहार करने लग गया। और दोपहर हो गई प्रातः से, कुबेर जी के पास में वह पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो कुबेर जी को बड़ा क्रोध आया। दूतों को भेजा कि हेमगिरी को खोजो, अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। दूतों ने जाकर देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ में कामातुर होकर कामाशक्त हो रहा था। कुबेर जी ने आदेश दिया कि शीघ्र ही उसको हमारे सामने समक्ष में पेश करें। जब उसको बताया गया तो डर के मारे कांपता हुआ कुबेर जी के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन कुबेर जी तो क्रोधाग्नि से भरे हुए हैं। उन्होंने श्राप दिया कि तुमने मेरे भोलेनाथ की पूजा में विघ्न डाला है, जा तुम पृथ्वी पर जाकर चांडाल हो जा। स्वर्ग से सीधा ही पृथ्वी पर आ गया। लेकिन इतनी पूजा की हुई थी, क्योंकि जो पूजा कुबेर जी कर रहे थे उसमें वह सहयोग कर रहा था। कोई जजमान पूजा करता है तो और भी घर के जैसे सहयोग करते हैं, वैसे ही वो सहयोग कर रहा था। इसलिए उसकी याददाश्त बनी हुई थी कि मैंने यह कार्य किया, इसके कारण मैं चांडाल बन गया। अब पृथ्वी पर भटकता फिर रहा है। भटकते भटकते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचता है, और मार्कंडेय ऋषि से प्रणाम करते हुए कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। भगवान भोलेनाथ की जो कुबेर जी पूजा करते थे उसमें मैंने विघ्न डाल दिया। कामासक्त होकर मैंने यह पाप कर दिया।
इस देह से, इस चांडाल योनि से मेरी कैसे मुक्ति होगी। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि चिंता मत कर, आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी है उसका तुम व्रत कर, इससे तेरी चांडाल योनि समाप्त हो जाएगी। उसने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका जो चांडाल योनि था वह समाप्त हो गया, पुनः वह स्वर्ग में जाकर विराजमान हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा भी मत करना कि पाप करते जाएं और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर लें। वह पाप जो हमको ज्ञान में नहीं है, जानबूझकर पाप किया हुआ जल्दी से समाप्त नहीं होता है। अज्ञानवश जो पाप हो गया वह समाप्त जरूर हो जाता है। इसमें फलों का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को, गरीबों को फल दान अवश्य ही करना चाहिए। अन्न का स्पर्श ना करें, क्योंकि अन्न में पाप का निवास रहता है। जो भी वैष्णवजन, स्मार्त जन एकादशी का व्रत करते हैं, घर में देखिए गृहिणी, बहुत सी गृहिणी एकादशी का जब व्रत करती हैं तो मध्यम वर्ग के परिवार हैं तो अपने परिवार के लिए अन्न का स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन हमारा हाथ जोड़कर सभी से, गृहस्थियों से प्रार्थना है कि उस दिन उनके हाथों से आप अन्न ग्रहण तो जरूर करते हैं, वो जो व्रत कर रहे हैं उनसे आप स्पर्श ना कराएं अन्न का। तो सभी भक्तजन 21 जून को स्मार्तजन एकादशी का व्रत करें और 22 जून को वैष्णवजन एवं निम्मार्ग संप्रदाय के भक्तजन 22 जून को एकादशी का व्रत करें। इस एकादशी के व्रत के लिए अन्य लोगों को भी आप अवश्य ही प्रेरित करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। मैं हर एकादशी में हर बार कहता हूँ कि व्रत के दिन जितना नाम संकीर्तन हो सके आप उस दिन नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि लोगों के पास में आसन पर बैठकर जप करना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। तो आसन पर आप बैठ नहीं पाएंगे और नाम संकीर्तन आप अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम पदम। नाम संकीर्तन का प्रभाव यह रहता है कि जो अपने नित्य पाप करते हैं वह नाम संकीर्तन से वह पाप क्षय हो जाते हैं। तो सभी को नाम संकीर्तन के लिए भी आप प्रेरित करें। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।